वसुंधरा को निकालेगी बीजेपी, गहलोत का बड़ा दाव। आखिर कैसे गहलोत के एक बयान ने राजस्थान में पलट दी है बाजी। गहलोत के दावे का बीजेपी के पास नहीं है कोई जवाब। वसुंधरा और बीजेपी हाईकमान की चुप्पी से परेशान बीजेपी कार्यकर्ता। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। वैसे कांग्रेस फिलहाल इस मामले में संयम भी दिखा रही है, भाषा की मर्यादा को बनाए रखा है, लेकिन बीजेपी के नेता तो आग उगलते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता इस समय जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच दिल्ली आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और खासतौर पर वसुंधरा को लेकर बड़े खुलासे किए। साथ ही ये भी कह दिया कि ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो राजे को ही नुकसान हो जाएगा। गहलोत ने इस दौरान ये भी साफ किया है कि उनका पायलट से कोई विवाद नहीं है, उनके किसी भी टिकट पर आपत्ति नहीं है। तो जवाब में पायलट ने भी कहा कि जो उम्मीदवार मजबूत है, मैंने भी उनमें से किसी के नाम पर आपत्ति नहीं जताई। यहां तक उन लोगों के खिलाफ भी आपत्ति नहीं जताई जिन्होंने 1 साल पहले सोनिया गांधी के आदेश को नहीं माना था। गहलोत और पायलट के बयान से साफ हो गया है कि दोनों ही अब कांग्रेस को चुनाव जिताने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत के एक बयान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो चर्चा है कि उनके पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पर दिए गए बयान की। तो आखिर गहलोत ऐसा क्या कह गए कि वसुंधरा को लेकर शुरू हो गई है चर्चा। इसी पर आज हम करने वाले हैं विस्तार में चर्चा। नमस्कार, तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। तो राजस्थान में जादूगत के दाव की वसुंधरा के सहारे गहलोत ने एक तीर से साधे 2 निशाने। वसुंधरा की तारीफ कर बीजेपी को फंसा दिया। वसुंधरा भी हैरान। ऑपरेशन लोटस वसुंधरा के चलते हुआ राजस्थान में फेल। अशोक गहलोत का बड़ा दावा। 2020 में बीजेपी ने की थी अशोक गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश। अशोक गहलोत को राजनीति में जादूगर के नाम से भी लोग जानते हैं, और गहलोत को जादूगर ऐसे ही नहीं कहते। उन्हें पता है कि कौन सा पासा कब फेंकना है और इसका परिणाम भी क्या होगा। गहलोत जब भी कोई चाल चलते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा ये उन्हें पहले से ही पता रहता है। इसलिए गहलोत का दाव कभी भी बेकार नहीं जाता है। और अब गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन कंधा वसुंधरा का इस्तेमाल कर लिया। बीजेपी में इस समय वसुंधरा को लेकर अलग ही तरह का संकट चल रहा है। जो भी सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ है कि बीजेपी के लिए वसुंधरा जरूरी है। अगर वसुंधरा को बीजेपी किनारे कर देती है तो चुनाव में उसकी हार तय है, और अगर बीजेपी के प्रचार के केंद्र में वसुंधरा रहती है तो बीजेपी राजस्थान में खेल कर सकती है। ऐसे में गहलोत ने वसुंधरा के सहारे एक साथ 2 निशाने साधे हैं। पहला तो वसुंधरा को ही बैकफुट पर पहुंचा दिया, और दूसरा बीजेपी की कमजोर नस को ही दबा दिया। दरअसल बीजेपी ने जिस राज्य में भी ऑपरेशन लोटस चलाया है उसे वहां सफलता मिली, लेकिन राजस्थान में गहलोत ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को ही फेल कर दिया। दरअसल गहलोत ने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या ये अन्याय होगा? मैंने गलती से मीडिया में ये बयान दिया है कि वसुंधरा ने सरकार गिराने की कोशिश में समर्थन नहीं किया था, इसके कारण भाजपा उन्हें साइडलाइन कर रही है। लेकिन मैंने जो कहा था वो राजस्थान की परंपरा है। गहलोत ने एक पुराना किस्सा भी सुनाया, जब उनके पास ऐसा ही एक मौका भी आया था। क्या थी 1996 की घटना, जब मुश्किल में आ गई थी बीजेपी की सरकार। कैसे बिना इलाज कराए अमेरिका से वापस लौट आए थे सीएम भैरव सिंह शेखावत। गहलोत का दावा, वह चाहता था कि 1996 में गिरा सकता था बीजेपी की सरकार। शेखावत के खिलाफ बीजेपी विधायक बगावत के लिए हो गए थे तैयार। दरअसल 1996 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और भैरव सिंह शेखावत सीएम थे, जबकि अशोक गहलोत उस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भैरव सिंह शेखावत निर्दलीय और छोटी पार्टियों के समर्थन से चल रही थी। बीजेपी के 200 सीटों में से 95 विधायक थे, यानी बहुमत से सिर्फ 6 कम। कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से नाराज भी थे, जिसमें से एक नाम सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा का भी था। इसके बाद 1996 में जब भैरव शेखावत इलाज करवाने के लिए अमेरिका गए तो भंवरलाल शर्मा ने खेल कर दिया। उन्होंने बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों को तैयार भी कर लिया। कांग्रेस से मदद भी मांगी गई। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और राज्यपाल बलिराम भगत थे।
जब उन्होंने अशोक गहलोत से रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कहा था कि सरकार गिराने में सहयोग करना उचित नहीं होगा। गहलोत ने कहा कि मैंने उस समय यह कहा था कि एक व्यक्ति इलाज के लिए अमेरिका गया हुआ है, ऐसे में हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है और ना ही कांग्रेस की यह परंपरा ही है। कांग्रेस ने गहलोत की बात मानी और भंवरलाल शर्मा का साथ देने से इनकार कर दिया। इस बीच करौली से निर्दलीय विधायक रणजी मीणा ने भैरव शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को इस बात की खबर भी दे दी। उन्होंने तुरंत शेखावत को इसकी सूचना दी। शेखावत अपना अधूरा इलाज कराकर भारत लौट आए। शेखावत ने सभी विधायकों को एक रिजॉर्ट बुलाया और 15 दिन बाद बहुमत साबित भी कर दिया। कुछ ऐसी ही कहानी गहलोत के साथ दोहराने की कोशिश बीजेपी ने 2020 में की थी, लेकिन कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र मेघवाल ने साथ नहीं दिया और बाद में बीजेपी को अपनी योजना ड्रॉप करना पड़ा। और अब दिल्ली में अशोक गहलोत ने कहा है कि 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश शुरू हुई तो कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे को इसकी जानकारी थी, और जब सियासी संकट आया तो सबसे पहले कैलाश मेघवाल ने कह दिया कि हमारे यहां इस प्रकार सरकार गिराने की परंपरा कभी नहीं रही। इस दौरान मुझे बीजेपी के मेरे मित्रों से ही पता चला कि वसुंधरा राजे का भी यही मानना था कि अगर जनता ने सरकार को 5 साल के लिए चुना है तो उसे 5 साल तक काम करने का मौका देना चाहिए। कुछ महीनों पहले धौलपुर में गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी सरकार जब संकट में थी तो वसुंधरा राजे की ही भावना वही थी जो भैरव सिंह शेखावत की सरकार के वक्त मेरी थी। इसे फ्लेवर लगाकर पेश किया गया और अब बीजेपी में क्या हो रहा है, मैं और कुछ कहूंगा तो वो इसकी सजा वसुंधरा राजे को ही दे देंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यानी गहलोत ने सब कुछ कहकर भी कह दिया कि वो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके बयान से वसुंधरा को नुकसान हो सकता है, लेकिन गहलोत को जो कहना था वो कह चुके हैं। इस बहाने उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान की दुखती रंग को दबा दिया है। पहले से ही बीजेपी हाईकमान और वसुंधरा के रिश्ते बेहद तल्ख बताए जा रहे हैं। वसुंधरा की नाराजगी अपने समर्थकों के कटते टिकटों ने भी बढ़ा रखी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि जिन विधायकों ने 2020 में गहलोत की सरकार गिराने में उनका सहयोग नहीं किया था, वो सभी विधायक वसुंधरा के करीबी ही माने जाते हैं और बीजेपी उनमें से अधिकांश विधायकों को टिकट देने के लिए तैयार भी नहीं दिख रही है। ऐसे में जो विधायक गहलोत सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के समय मौजूद नहीं थे, उनके टिकट संकट में बताए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि गहलोत के बयान से बीजेपी में फूट पड़ गई है। ना तो बीजेपी हाईकमान की ओर से गहलोत के बयान का कोई सफाई ही दी जा रही है और ना ही वसुंधरा राजे सिंधिया उनके करीबी इसे लेकर कुछ बोल ही पा रही हैं। दरअसल ना तो बीजेपी इस बात को कबूल पा रही है कि उसने गहलोत की सरकार गिराने की कोशिश की थी और ना ही वसुंधरा राजे सिंधिया ये कह पा रही है कि उन्होंने गहलोत की सरकार को बचाकर राजस्थान की परंपरा को निभाया। साफ है बीजेपी गहलोत के बयान से बुरी तरह से फंस गई है, उसके पास कोई भी तोड़ नहीं दिख रहा है। तो दूसरी ओर गहलोत के बयान बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। वैसे भी जिस तरह से बीजेपी ने वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटे हैं और बीजेपी में बगावत हुई है, उसके चलते गहलोत भी चाहते हैं कि बीजेपी को बार बार ये याद दिलाया जाए कि उनकी कोशिश 2020 में क्यों फेल हुई थी। बीजेपी जितना उस घटना को याद करेगी और वसुंधरा समर्थकों पर सख्ती दिखाएगी, उतना ही फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिलेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।